तेजस्वी यादव की तरफ से आज जो है महाधरना का आयोजन किया गया है। 65% आरक्षण नौवीं सूची में डालने के लिए जो है यहाँ पे धरना रखा गया है। अभी हम राजद पार्टी कार्यालय के पास है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और जानेंगे कि क्या 65% आरक्षण नौवीं सूची में डाला जाएगा या नहीं जाएगा। जिस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने से क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो है नौवीं सूची में डाल देगी? एकदम डालेगी। आंदोलन तेज होगा, बहुत तेज होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। हर हाल में जितना आंदोलन तेज होगा, अभी तो धरना हुआ है, रोड पर, सड़क पर, सब जगह आंदोलन होगा और इसी तरह से जैसे सब कुछ के पेरे में धरना तेज होगा। आप लोग के पास कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है जो आप लोग कोई विकास की बात कर सके? छोटी मोटी कोई मुद्दा उठाते हैं, बैठ जाते हैं धरने पर बैठ जाते हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार नहीं काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि करने नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं विकास के लिए। महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? महंगाई 30 लाख से अधिक संख्या में हमने रोजगार दिया रोजगार। नीतीश कुमार दिया। बेरोजगार कितना है? कितना बेरोजगार पड़ा हुआ है अभी? कितना दिए? तेजस्वी यादव तो हुए थे 17 महीना तक दिए, 10 लाख के रोजगार दिए। 17 महीना की नौकरी तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया। तेजस्वी यादव करवाए, नीतीश कुमार नहीं किए, तेजस्वी यादव करवाए। आपको क्या लगता है कि नौवीं सूची में डालेगी सरकार? जब दबाव होगा तो डालना ही पड़ेगा। जब जाति गणना के लिए दबाव पड़ेगा तो डालना ही होगा। नहीं डालेंगे तो सबको भागीदारी कैसे होगा? जिसको जितना अथी है उसको तो देना ही होगा। इनको डालना ही पड़ेगा मजबूर होके। इसके समर्थन में जो है ये आपका कोटे पे कोटा जो आरक्षण जो लाया गया है कानून, उस पर क्या कहेंगे? कौन कानून? कोटे में कोटा तो ये कोई अथी नहीं है। बिना कोटा के ही माने अगर सब थोड़े अभी उठ गया है ऊपर, सबको ऊपर उठाने के लिए अभी जरूरत नहीं है उसका। अभी उसका जो जाति नीचे है उसको। शासन की सरकार है या नहीं? सुशासन की सरकार है कि नहीं? सुशासन के सरकार कहाँ है? रोज दिन तो चोरी, दंगा, मारपीट, रोज कत्ल हो ही रहा है। सुशासन है कहाँ? सुशासन नहीं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? कैसे? दिन रात हत्या, बलात्कार, राहजनी, अब ये क्या साबित करता है? कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर है? वो तो कहते हैं कि छिटमुट घटनाएं होती रहेगी। अब उनको कहने का आदत है उनका। नीतीश कुमार तो सिर्फ कहते हैं कथनी और करनी, इसके सिवा तो किए नहीं आज तक कुछ भी। महिलाओं को सम्मान दिया, रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार दिया, 30 लाख से अधिक। अभी मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है। पूरे बिहार में डेली बलात्कार हो रहा है। कहाँ महिला को सुरक्षा है? आपको लगता है इस धरने से नौवीं अनुसूची में जो है सरकार डालेगी? एकदम डालना चाहिए। यह हक है, अधिकार है वंचित समाज का। यह अधिकार है। हर हाल में केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके इसमें संज्ञान लेकर के इसको अनुसूचित जाति को डालना चाहिए। उम्मीद है? एकदम पूरा उम्मीद। चलिए, उम्मीद है कि नौवीं सूची में डाला जाएगा। और देखिए और भी लोग हैं। आज तेजस्वी यादव की तरफ से महाधरना का आयोजन किया गया है। क्या लगता है 65% आरक्षण फिर से लागू किया जाएगा और नौवीं सूची में उसे डाला जाएगा? बिल्कुल, उसको डालना ही चाहिए और ये संविधान सम्मत हम लोग का अधिकार है। जो यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा महागठबंधन सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के ही मुख्यमंत्री काल में ये हुआ था, उसे साजिश के तहत कोर्ट के सहारा लेकर के रोका गया है। हम लोग की मांग है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने पर इसको कोर्ट में चैलेंज, इट कांट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो हो, उसमें सबको SC ST OBC सबको क्या कहते हैं जो बढ़ी हुई आबादी है उसके अनुसार मिला है। और 10% जो गरीब सवर्ण को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया है उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं, उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। और उसी के समर्थन और पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, जनगणना नहीं, गणना हो, उसमें
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। गांधी जी का भी कहना है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, वो होना चाहिए। और फिर हम लोग आरक्षण जो SC/ST का है उसमें क्रीमी लेयर का भी विरोध करते हैं कि जो वो चला रहा है संविधान के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दी गई जो एक थाती है, जो एक धरोहर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब ने कहा था those who forget history they cannot create history। जो लोग इतिहास भुला देते हैं वे इतिहास बना नहीं सकते। ये लोग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मूल संविधान उसमें छेड़छाड़ करने की नीयत तो रखते ही है। और आप देखे होंगे मतलब कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से यहाँ पे प्रदेश महासचिव हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मधेपुरा से। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है एजुकेशन के क्षेत्र में भी निजीकरण करने की साजिश है। 2035 तक सभी A ग्रेड NAC के द्वारा जो स्टेटस प्राप्त कॉलेज है, मैं कॉलेज कॉमर्स में हूँ, A ग्रेड है, वीमेंस कॉलेज A ग्रेड है, AN कॉलेज A ग्रेड है, इन लोग को आप क्या कहते हैं ऑटोनोमस बनाने की बात है बजाबते, मतलब कि उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पष्ट लिखा है, मतलब क्लॉज 9 सब क्लॉज 2 में दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस who are having A grade status by NAC, they would be given autonomous status and they would not be given any type of financial assistance, and there shall be board of governor which would be constituted and they would be empowered to appoint principal, professor and peon, and fee structure would be decided by them। What does it mean? 2035 तक वो भी धीरे धीरे फेज वाइज इन ए फेज्ड मैनर वो क्या कहते हैं कॉलेज को भी क्या कहते हैं स्वायत्ता छीनने जा रही है और उसको आर्थिक रूप से उसको जो भी संसाधन मुहैया कराया जाए उसको भी वंचित किया जा रहा है। मेरा मांग है कि मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में भी और जो स्कूल और कॉलेज है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान हो। मंडल कमीशन की सिफारिश को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है और आपको पता हो पूरे देश में 78% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो निजी हाथों में है, प्राइवेट है। मात्र 22%, 21.8% ही गवर्नमेंट ओन्ड है। तो जो 78% है उसमें सबको कोई आरक्षण नहीं है, उसको सभी के बच्चे चाहे SC ST OBC है उसको भी पैसा देना पड़ता है बढ़ा हुआ, और जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है उसको भी लागू हो। मैं यही मांग करता हूँ कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करें। माननीय नीतीश कुमार जी इस स्थिति में हैं कि वो दबाव डालेंगे, उनकी बैसाखी पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हम लोग का उससे लाभ मिलेगा और पूरे देश में एक संदेश जाएगा और पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, यही मांग है। मैं डॉक्टर को लगता है कि ये जो है सक्सेस होगा। बिल्कुल, जनता है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। वो अभी भी था 9वीं लेटरल एंट्री जो हो रहा था ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, उसमें क्या था SC ST OBC के सभी चहेते लोगों को भाड़ा जाता, डायरेक्ट IAS बनाया जाता, उसका हम लोगों ने विरोध किया तो उसको रोका गया। क्या मतलब है? ये संविधान की मूल धारणा से छेड़छाड़ ही तो है। माननीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के सभी लोग, कांग्रेस, CPM माले के लोग और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी ने कड़ा विरोध किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण सुरक्षित रहे, संविधान कायम रहे और लोकतंत्र और जमहूरियत में जो यहाँ पे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उससे निजात मिले और आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार का युवाओं का कल्याण हो सकता है। तो आपने सुना क्या कुछ कर दिन का साफ तौर पे कहना है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे और मुख्यमंत्री बनकर बिहार का विकास का रफ्तार को वो बढ़ावा देंगे। और ये आज जो जिस तरह से 65% का आरक्षण का दायरा जो है उसे 9वीं सूची में डालकर रखने का, सुरक्षित करने का जो आह्वान किया गया है और धरना पर जो बैठे हैं उसे सक्सेस करने के लिए हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे अगर नहीं डाला गया तो। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।